जो भी भारत माँ पे आंख उठाएगा, जो भी भारत माँ पे आंख उठाएगा, अपने हाथों अपनी मौत बुलाएगा और देश के गद्दारों से कह दो, ऐ कामिल, अब न किसी जालिम को बख्शा जाएगा। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। अक्सर देखा है आपने कि मुशायरा अर्थात कवि सम्मेलन जहां कहीं भी होते हैं, शायर अपने दिल की, अपने मन की बात, वो राजनीति हो चाहे किसी भी चीज़ हो, वो अपने मन की बात को एक शायरी में कहता है और अपने दर्द को वो बाहर लाता है, चाहे समाज हो, राजनीति हो या राजनेता हो। लेकिन अपने मन की बात को वो जब शायरी में कहता है तो अपने दिल से वो बातों को सामने रखता है। आज हम एक मुशायरे में हैं जो नागपुर के मोमिनपुरा में मुशायरा कारवाने अदब मल्टीपर्पस सोसाइटी की ओर से हम मोमिनपुरा दीवान शाह तकिया में हैं, जो 10 वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है मुशायरे को। इसमें काफ़ी अच्छे वक्ता यहाँ मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी लोगों को समा बाना और अपने शायरी को बाखूबी अंजाम दिया और पेश किया। तो आइए हम इन शायरों से, इन सितारों से वो बात करेंगे जो चमकते हुए सितारे हैं। वो आज हम आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर ले आए हैं, नीति से उस अपने दिल की बात से। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शफीक नाम, मोहम्मद शफीक। ये मुशायरा कवि सम्मेलन जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि उर्दू अदब की जहाँ बात होती है, अदब जहाँ से नाम आता है, अदब के कायदे में रहकर मुशायरे को पढ़ा जाता है और उन बातों को सामने लाया जाता है जो राजनीति में भी दबी छुपी आवाज़ों में दब के रह जाती हैं, लेकिन आप लोग जो है उसको बाहर लाते हैं किसी भी तरीके से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपने दिल में जो रहता, जो ज़िंदगी में होता है, वही सामने लाते हैं, जो सही बात रहती है, जो हकीकत जो रहती है। मुशायरा किसे कहा जाता है? ये एक्चुअली अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुशायरा एक मकसद के तहत होता है। एक्चुअली ये अदब की खिदमत है, एक अदब का स्टेज होता है जहाँ से हम अपनी तहजीब से लोगों को रोशनास करवाते हैं और साथ ही साथ मुशायरे में शेरों के ज़रिए वतन के लिए, देश के लिए, हम वतनों के लिए, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए अलग अलग पैगाम दिए जाते हैं। साथ ही साथ माशरे में जो इस किस्म का भी जो बिगाड़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने स्टेज पर देखा होगा कि जहेज़ के ताल्लुक से बात की गई, बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से बात की गई, हाँ, बाल विकास के ताल्लुक से बात की गई, एजुकेशन के ताल्लुक से बात की गई। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ एक बहुत कम समय में अलग अलग शेरों में, मैं रोकना चाहूँगा आपको कि जो जज्बात की बातें रहती हैं वो डायरेक्टली ना बोलते हुए एक शायर पढ़ के शायर अपनी बात को रखता है। जी जी जी, शायरी में यही खुसूसियत है जनाब के जो चीज़ें आपको बयान करने के लिए कई कई सफ़ात दरकार होते हैं, वो शायद 2 मिसरों में सिर्फ एक शेर में कह देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ देर पहले हमारे वक्ता यहाँ डॉक्टर शफुद्दीन साहिल साहब ने आज का जो उद्देश्य था मुशायरे का कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना मजहरुल हक साहब, इनकी याद में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया। साथ ही साथ यहाँ से हुब्बुल वतनी का और देश प्रेम का पैगाम भी दिया गया। तो इस बात को, जो कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बड़ा बलिदान दिया, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन परिवार सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन आज हम उन्हें भूलते चले जा रहे हैं। अब इसी बात को अगर एक शायर, वक्ता ने बहुत लंबी तकरीर में जो बात की, तो एक शायर ने इसे 2 मिसरों में कहा कि वो जिसने खून दिया अज़मत चमन के लिए, वो जिसने खून दिया अज़मत चमन के लिए, वफा के बाब में उसका तो तस्करा भी नहीं। हाँ, इसी बात को आपको बयान करने में एक लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत है, जिससे शायर ने सिर्फ 2 मिसरों में कह दिया। यही शायरी की खुसूसियत है और यही शेरी स्टेज यानी मुशायरों की खुसूसियत है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे कि मुशायरे को मुसलमानों का मुशायरा कहा जाता है ज़्यादातर, लेकिन मैंने देखा है कि कई कवि, कई मुशायरा मतलब गैर समाज के लोग जो है, हिंदू समाज के, वो भी पढ़ते हैं। तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली ये गलत फहमी आज पूरे हिंदुस्तान में आम है। मुशायरा ना कि मुसलमानों का या हिंदू का नहीं है, बल्कि ये उर्दू ज़बान का है। और आपने देखा होगा कि उर्दू ज़बान में रोज़े अव्वल से ही आप हर किस्म के, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शुरू हुए। पंडित बृजनारायण चकबस्त एक बहुत उर्दू शायरी का मजबूर नाम है। रघुपति साहेब फराग गोरखपुरी उर्दू शायरी का बहुत मशहूर नाम है। और आज भी दूषण कुमार, जोगेंद्रपाल, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे कि जिन्होंने, हिंदू हो, मुस्लिम हो या अलग अलग धर्म के लोग हो, जिन्होंने उर्दू की और अखंडता के लिए इसको आयोजन किया जाता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से
कि उर्दू किसी एक मज़हब की या मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। ये यहीं पैदा हुई, यहीं परवरिश पाई और इसे परवान चढ़ाने में, इसे परवरिश देने में हर धर्म के लोगों ने अपना बलिदान दिया और अपना योगदान दिया। लेकिन आज कुछ साजिशी तत्व जो है इसे मुसलमानों के नाम से मंसूब करते हैं और हिंदुस्तान की इतनी मीठी और प्यारी ज़बान जिसने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है, उसे ख़त्म करने के कगार पे है। ये अपने हाथों हम हिंदुस्तानी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इतना भयंकर महामारी जो लॉकडाउन रहा 5 महीने तक के, और काली रातें जिसे कहेंगे हम, और उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना पूरे भारत की जनता को करना पड़ा। जहां जनता ने सेवा की, जनता की सेवा की है, उस पर एक शेर में शेर कहें। अच्छे देखिए, शेर के माध्यम से अगर ये बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि अब आपने ऑन द टॉपिक मुझे कहा है तो सडनली होता ये है कि किसी TNN 24 ऑन द टॉपिक ही रहता है। हम ये कहेंगे कि जो भी भारत माँ पे आंख उठाएगा, जो भी भारत माँ पे आंख उठाएगा, अपने हाथों अपनी मौत बुलाएगा और देश के गद्दारों से कह दो ऐ कामिल, अब न किसी जालिम को बख्शा जाएगा। आइए एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर, जो मुशायरे की दुनिया का बेताज बादशाह है। हम मिलाने जा रहे हैं अनस अंसारी से, जिन्होंने लॉकडाउन में, आपने देखा होगा कि हमारी एक खबर के दौरान उन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन में ऐसे घरों में रह रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कि हम सोने के पिंजरे में कैद है। वो यही अनस अंसारी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या किस विषय में कहना है? ये मुशायरे को लेकर क्या इससे क्या प्रेरणा मिलती है लोगों को, वो मैं जानूँ। मुशायरा एक गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है और मुशायरे से जो लोग तकरीर का पैगाम देते हैं, शायर अपनी शायरी से वो पैगाम देता है। और ये वो तहजीब है जहाँ पे मोहब्बत का चिराग जलता है, जिसके उजाले से पूरी दुनिया में रोशनी फैलती है। कि मैंने एक शाम चरागों से सजा रखी है, मैंने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। ये वो तहजीब है जहाँ उर्दू लश्करी ज़बान है, इसमें हिंदी के भी शब्द है, इंग्लिश के भी शब्द है और कई ज़बानों को मिला के उर्दू ज़बान बनाई गई है। आंसू मेरी पलकों में संभाले नहीं जाते, ये खुद ही निकलते हैं निकाले नहीं जाते, उस शहर से तहजीब की आती नहीं खुशबू जिस शहर में उर्दू के रिसाले नहीं जाते। राष्ट्रीय एकता मंच और मान सम्मान के लिए यहाँ जो लोगों को बुलाया जाता है, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया था आज यहाँ तकिया दीवान शाह में। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फारूक शेख के साथ रियाज शेख।